समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने शादी पर थोड़ी चुप्पी, क्या इमरान प्रतापगढ़ी शादी उसे पर के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से कई युवा नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चुनाव जीतने वाली सभा सांसद एक राशन का भी है जो सड़क से लेकर संसद तक अपनी शादी के साथ साथ विभाग तो यहां तक कहने लगते हैं कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से इकरा हसन का निकाह होने वाला है। उन्होंने इस मामले पर पहली बार छुट्टी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। राजनीतिक परिवार से आती है, उनके दादा अख्तर हसन, पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन लोकसभा से सांसद रही, जबकि भाई 3 बार विधायक रह चुके और अब खुद 30 साल करना से चुनाव जीतकर सांसद बन गई। यानी उन्होंने पढ़ाई भी करनी और राजनीति में सांसद जैसे बड़े पद पर भी पहुंच गई। हालांकि अभी तक शादी नहीं की, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी शादी के खूब चर्चा हो रहे हैं और अक्सर उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी से जोड़ा जाता है, जो एक शायर होने के साथ साथ कांग्रेस सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी होने वाली? क्या इकरा हसन खुद इमरान प्रतापगढ़ी से शादी? कपूर में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लड़की के लिए चलाना बहुत ही गलत है। मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें। मुझे और मेरे परिवार को इन सब से बहुत तकलीफ होती है। कांग्रेस बकवास कर दिया तो फिर एक सवाल ये भी है कि आखिर शादी करेंगे भी तो? जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भविष्य का नहीं पता, लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई ख्याल नहीं है। मुझे करना के लोगों में जो जिम्मेदारी सौंप है अभी उसे पर मेरा ध्यान है। मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पर है। बाकी चीजों के लिए ना अभी वक्त है, ना मेरा इंटरेस्ट है। शादी जब होनी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं अपने काम पर फोकस कर रही हूँ। अगर शादी नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं। सभा के टिकट से सांसद बनाकर एक राशन आज संसद भले ही पहुंच गई हो, लेकिन उन्होंने जमीनी मेहनत साल 2016 में ही राजनीति में उतरी। उत्तराखंड पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लेकिन 5000 वोट से हार गई। और साल 2022 में जब उनके भाई रतन ने जेल में रहते हुए चुनाव मैदान में उनकी बहन इकरा हसन ने ही चुनाव प्रचार की पूरी कमान अपने हाथ में लेते हुए जोर जोर से प्रचार किया और नाहिद हसन को चुनाव भी जीता दिया। देखते हुए अखिलेश यादव ने करना से लोकसभा का टिकट नहीं दिया और बीजेपी को हराकर पहली बार में ही जीत दर्ज करें। अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। संसद में इकरा हसन ने संसद में क्या कहा? सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं संविधान सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूं। एक युवा संसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूं कि आज हमारे देश में पिछले दलित अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर पत्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को समझौता है, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का इनाम गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमान पर जो कहर टूटा है वह किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति है किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उल्लेख है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वह सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने छुट्टी साथ ली। अल्पसंख्यकों पर बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग जाते हुए हैं, या फिर जब न्यायपालिका की बात भी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारी और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और 200% कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। आपकी राय क्या है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।